आपकी बात सभी की आवाज़ में। जी हाँ, मैं अपनी साहित्यिक यात्रा को लेकर आपके साथ आपके सम्मुख आई हूँ। आपसे आशीर्वाद, आपका स्नेह, आपका साथ चाहती हूँ। अपनी स्वरचित रचनाओं को, कहानियाँ, कविताएं, छंद सभी आपके समक्ष लाऊंगी अपने इस चैनल में सभी की आवाज़। सर्वप्रथम जब हम साहित्यिक यात्रा अपनी शुरू करते हैं, अपना लेखन शुरू करते हैं, तो माँ सरस्वती का पूजन, उनका वंदन, उनका अभिनंदन आवश्यक है। और अपने दर्शकों का भी मैं अभिनंदन करती हूँ। आपका स्नेह हमेशा मिलता रहे, यही चाहूँगी। तो आइए अपनी स्वरचित एक वंदना माँ वीणा पाणी के चरणों में अर्पित करते हुए आपके सम्मुख रखती हूँ। हे वीणा वादनी माँ, ज्ञान की सरिता बहा। हे वीणा वादनी माँ, ज्ञान की सरिता बहा। काट सारे तिमिर मन के, काट सारे तिमिर मन के, ज्ञान की सरिता बहा। हे वीणा वादनी माँ, ज्ञान की सरिता बहा। ब्रह्मा विष्णु शंकर प्रतिदिन आपका पूजन करें। ब्रह्मा विष्णु शंकर प्रतिदिन आपका पूजन करें। चंद्रवदनी पद्मसनी, चंद्रवदनी पद्मसनी, ज्ञान की सरिता बहा। सुजल सुफल कर्म में माँ, मैं निमग्न रहूं। सुजल सुफल कर्म में माँ, मैं निमग्न रहूं। आस विश्वास दीपक, आस विश्वास दीपक, हृदय ज्योति जला। सत्य शिव सुंदर की, सत्य शिव सुंदर की, आकाश गंगा जगमग हो। सत्य शिव सुंदर की, आकाश गंगा जगमग हो। रख दे वरद हस्त मात, रख दे वरद हस्त मात, ज्ञान की सरिता बहा। हे वीणा वादनी माँ, ज्ञान की सरिता बहा। नमन है माँ सरस्वती को, जिन्होंने हमें सोचना, समझना,
अपने कर्म के प्रति सचेत रहना सिखाया है। हमें अपने जीवन में हमेशा सावधानी से चलना चाहिए। ये जीवन बहुत सुंदर है, पर हाँ, कांटों के बीच भी है। तो कांटों के बीच ही जीवन में गुलाब खिलते हैं। सत्य असत्य सब कुछ इसी जीवन में है, बस नजर चाहिए। आइए मैं आपको अब माहिया छंद पे ले चलती हूँ। ये मेरा प्रिय छंद है, सुनते हैं। एक बेटी जब विदा होती है घर से, बाबुल के घर से पिया के घर जाती है, तो वो धैर्य जिसमें उसने अपना जीवन व्यतीत किया होता है, जिससे अपना पूरा एक उसका विकास हुआ होता है, उसको छोड़ने में कितना दर्द होता है, वो पूछ रही है बाबुल से कि मैं कैसे जा पाऊंगी। तो इस विषय को, इस भाव को, प्यारे से भाव को, दिल को छूते हुए भाव को मैंने माहिया छंद में समेटा है, रखती हूँ आपके सम्मुख। कैसे छोड़ जाऊंगी, कैसे छोड़ जाऊंगी, जन्म लिया इस घर, कैसे भूल पाऊंगी। फिर कह रही है, माई तेरी दहरी, माई तेरी दहरी, छोड़ चली ससुराल, पराई जो ठहरी। बेटी से कहा जाता है ना कि ये तुम्हारे लिए पराया घर है, तुम्हें अपने घर जाना है। माई तेरी दहरी, छोड़ चली ससुराल, पराई जो ठहरी। सपना बेगाना था, सपना बेगाना था, जाना घर दूजे, यही रीत निभाना था। कितने सपने देखती है बेटी जहाँ जन्म लेती है, कभी सोचती भी नहीं है कि उसे ये घर छोड़ना होगा और ये सपना उसका बेगाना है। लेकिन हाँ, जब विदा होती है तब उसे यह एहसास होता है कि सपना बेगाना था, जाना घर दूजे, यही रीत निभाना था। मुझे याद कर लेना, भज खत भिजवा देना, भैया से बुला लेना। एक प्यारी सी अरदास करती है, मुझे याद कर लेना, खत भिजवा देना, भैया से बुला लेना। खुशबू घर की होगी, ससुराल में बैठी है और एक आस, खुशबू घर की होगी, कोई आएगा, बगिया घर की होगी, कोई आएगा, बगिया घर की होगी। सारे फूल, सारे एहसास, मीठी महक, अगर कोई मैके से आता है तो जो ससुराल में बेटी होती है उसको सारी महक, सारे एहसास उसके जिंदा हो जाते हैं। और उसी आस में वो कह रही है कि अगर कोई घर से आएगा तो घर की बगिया होगी, वहाँ के फूल होंगे, मीठे सपने होंगे, झूले होंगे, यादें होंगी। भैया की राखी की कलाई याद आती है, बाबुल का अंगना याद आता है। तो ये माहिया छंद था मेरा, मुझे बहुत पसंद है और इस माहिया छंद में मैंने काफ़ी रचनाएं लिखी हैं। तो आप बताइएगा आपको ये रचना कैसी लगी। धीरे धीरे मैं आपको अपनी और रचनाओं के साथ ले जाऊंगी।
अपने इस सफ़र में, साहित्यिक सफ़र में, जिसमें सभी मैं स्वरचित रचनाएं ही सुनाऊंगी। बताइएगा कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद। फिर जुड़िएगा। जय हिंद।